हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बहुत चीज़ पढ़ चुका है। जंतु जगत स्टार्ट कर दिया था, सारा विशेषता हमने देख लिया था। उससे पहले पादप जगत पढ़ा था, उससे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को पढ़ा था। तो दोस्तों आज जंतु जगत में पहला हम लोगों ने पॉलीफोरा के बारे में तो पढ़ लिया था। पॉलीफेरा पढ़ने के बाद हम लोगों को बहुत सी जानकारी मिला था कि पॉलीफेरा बहुत ही पुराना जीव हुआ करता था, चल वल नहीं सकता था, बड़ा सरल शरीर होता था, उत्तक तो पाया ही नहीं जाता था, उसके शरीर में छोटा छोटा छेद पाया जाता था और पानी निकालने के लिए बड़ा सा होल पाया जाता था, है ना। उसके बाद आज नेक्स्ट आया हमारे पास जिसका नाम है नाइडेरिया, जिसका दूसरा नाम सिलेंट्रेटा भी है। तो इसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट की वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए मैंने एक होमवर्क दिया था। होमवर्क था कि आप में से जितने भी बच्चे नोट्स बनाते हैं वो मुझे सेंड करें। बहुत सारे बच्चों ने किया भी है और आपने तो नहीं किया है। सर किया है? सोच के बताना, आपने तो नहीं किया है। सबको देख रहे हो? हाँ, कुछ बच्चों ने मुझे सेंड किया था। तो जिन्होंने सेंड किया है ना, बहुत बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया। इसमें सबसे अच्छा मुझे एक लगा सुप्रिया कुमारी है जमुई से, उनका ना नोट्स बहुत ही अच्छा था। ये इनका पिक्चर देख लीजिए PDF का, बहुत ही अच्छे से इन्होंने लिखा है। हाँ, बात रहा जहाँ तक ये वाला नोट्स मैं बाकी बच्चों को भी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन तुम लोग पहले अपना बना के सेंड करो, ठीक है। और इस तरह से आप बना सकते हो। इस तरह से बनाने से आपको भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। देखो इसने अपने मेहनत से बनाया है, बच्ची को सल्यूट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग नाइडेरिया को स्टार्ट करते हैं। जितने भी टॉपिक को मैंने लिख रखा है हर टॉपिक के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये जो नाइडेरिया होता है ना, ये समुद्री जीव होता है, मतलब ये हमें ज़मीन पे दिखाई नहीं देता है। हाँ, इससे पहले एक चीज़ रह गया था, पॉलीफोरा बच्चे ने बनाया, जिसने भी भेजा मुझे बना के, उनके नोट्स में एक चीज़ सब कुछ अच्छा था, पिक्चर नहीं बनाया था। तो आप एक काम करना, ये जो पॉलीफेरा जगत था इसका एक आध पिक्चर भी बना देना। जैसे ये हाइलेमा का पिक्चर है, ये साइकॉन का पिक्चर है, तो साइकॉन और हाइलेमा कम से कम ये दोनों का तो आप बना लेना। साइकन और हाइलेमा का पिक्चर बना लोगे तो थोड़ा सा पिक्चर रहता है ना, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार पिक्चर जरूर करो आप। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, मुद्दा नाइडेरिया के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, ये ज़्यादातर नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारा का सारा नाइडेरिया प्रजाति का जो भी जीव होगा वो जलीय जीव होगा, ठीक है ना, अर्थात वो समुद्र में पाया जाएगा खास करके। अगला है कि ये या तो अकेले रहते हैं या समूह में रहते हैं। कभी कभी ये अकेले भी घूमते हैं और कभी कभी ये समूहों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। पिक्चर भी मैंने इसीलिए बना के रखा है। अगला, ये द्विस्तरीय होते हैं, यानी ये थोड़े अविकसित जीव होते हैं। इनका सबसे अपर लेयर जो होता है वो एक्टोडर्म होता है और सबसे इनर लेयर जो होता है इंडोडर्म होता है। बीच वाला जो मेसोडर्म होता है इसमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए द्विस्तरीय है। और द्विस्तरीय क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पिछले वीडियो में ना बहुत सारा चीज़ बताया था इसके बारे में। अगला है, इसके शरीर में भित्ति, इसका शरीर जो होता है भित्ति से घिरा हुआ रहता है, पतले पतले भित्ति से, मतलब कि छोटा सा कवर से घिरा हुआ रहता है इनका पूरा बॉडी, ठीक है। अगला है, मुख के ऊपर के भाग में निकला होता है एक, मुख जो है ना ऊपर के भाग में निकला होता है इस टाइप का, गुफा टाइप का, है ना, लिखा हुआ। मुख शरीर के ऊपरी भाग में होता है, इसका नाम है हाइपोस्टोम कहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो है ये हाइपोस्टोम है। यहाँ पे जो आपको छोटा छोटा सा दिख रहा है ये हाइपोस्टोम है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये हाइपोस्टोम है। इन लोगों में ये जो गोल गोल सा दिख रहा है ये हाइपोस्टोम है, ठीक है ना। यानी इनके मुख का नाम होता है हाइपोस्टोम, ठीक है ना। जो बॉडी के सबसे अपर पार्ट में, जैसे हम लोगों का मुँह कहाँ पाया था, यहाँ पे मुंडी में मुँह है, देखो तो दिख रहा है। हाँ दिखा था सर। चलो, तो हम लोगों में जैसे कि सर के ऊपर नहीं होता, इन लोगों के है ना मुख शरीर के ऊपरी भाग में होता है। अगला है, मुख के चारों ओर स्पर्शक पाया जाता है। स्पर्शक मतलब होता है एक एंटीना टाइप का, है ना, जो फील करता है बगल में भोजन है कि नहीं है। जैसे ये देखिए, ये एक पिक्चर मैंने हाइड्रा का बनाया है, छोटा सा एक मुकुल भी निकाल देते हैं, है ना। ये हाइड्रा का पिक्चर, ये इसका मुख है। तो मुख के चारों ओर ये जो देख रहे हैं ना आप, इसी का नाम है स्पर्शक। स्पर्शक मतलब इसमें कुछ भी टच होने पे इसको फील होता है और यहीं से ये खाना को सेंस भी करता है ना, सेंस ऑर्गन इसको कह सकते हैं। चलिए अगला होता है, देह भित्ति में डंस पाए जाते हैं, है ना, बड़ा, इसका नाम है नाइडोब्लास्ट। डंस मतलब समझते हैं ना, डंक। आप लोग सिंपल भाषा में जिसको डंक मानते, मधुमक्खी ने डंक मार दिया, एक्चुअली डंस मारता है ना। डंस एक बॉडी पार्ट होता है। जैसे इन लोगों का मुंह यहाँ पे है ना, तो मुंह के आसपास में डंस पाया जाता है, जो कि जैसे आप जेलीफिश का नाम सुने हैं ना, बॉडी में चिपक जाता है, क्यों, अपना डंस चुभा देता है, उसमें भी डंस पाया है ना। इसका नाम ऑरिलिया है ना, तो जेलीफिश भी। तो इसके मुंह के चारों बगल डंस पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, नाइडोब्लास्ट नाम है, ठीक है। अगला है, अस्थायी श्रम विभाजन पाया जाता है। मतलब कि हमारे बॉडी में जैसे देखिए, हाथ का कोई फिक्स काम है क्या, हाथ सिर्फ यही काम करेगा नहीं। क्या मुख का सिर्फ एक ही काम है क्या, फिक्स काम, या तो बोलने के काम आएगा या तो सांस लेने के काम में आएगा, लेकिन बहुत जगह काम आता है। हम लोग किसी को काटने में भी इस्तेमाल में लेते हैं दांत को,
है ना, काटे होगे बचपन में, किसी को काटे हो जाके, है ना, वहाँ भी काम आता होगा। जैसे हाथ है तो हाथ का कोई एक काम है कि खाना खाएंगे या फिर पकड़ेंगे या फिर काम करेंगे, ये सब बहुत सारा काम। लेकिन इन लोगों के शरीर में जो पाया जाता है अस्थायी श्रम विभाजन होता है। मतलब ये जो स्पर्शक है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, अगल बगल के वातावरण को सेंस करना। मुख का सिर्फ एक ही काम है, भोजन को ग्रहण करना। बॉडी का सिर्फ एक ही काम, हालांकि ये चलता है, ये चलने वाला जीव होता है। जैसा पिछले वाला में जो जीव था उसमें प्रचलन का व्यवस्था नहीं था, मतलब कि वो अस्थाई रहता था, स्थानबद्ध रहता था, हिल नहीं सकता था। कौन? ये पॉडीफेरा। लेकिन ये जो है थोड़ा सा इससे एडवांस है ना, नाइडेरिया नाम है बेचारे का, है दूसरा नाम सेलेंटरेटा भी है। अगला ये जो होता है मुकुलन द्वारा जनन करता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी हाइड्रा वाला दिखाया, तो जैसा करके निकल के फिर से नया हाइड्रा बनता है। जैसे यहाँ पे आया ना, ये छोटा सा इसका बर्ड निकलेगा, मुकुल निकलेगा, आगे चल के इसी में ऐसे करके बाल वाला आएगा, छोटा सा ये बड़ा होगा और ये इससे अलग होके नया हाइड्रा बन जाएगा। तो ये होता है इसमें मतलब जनन का व्यवस्था, मतलब इसका संख्या इसी आधार पर बनता है मुकुलन विधि के द्वारा। यानी इसमें भी अलैंगिक जनन ही होता है, अलैंगिक जनन जिसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए, तो ये था हमारा नाइडेरिया परिवार। थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो ये हाइड्रा का है, ठीक है, प्लांट नहीं बोलना, हाइड्रा का प्लांट नहीं है, ये सब जंतु है। और आपको एक बात जान के बड़ा हैरानी होगा, दुनिया का सबसे अमर जीव हाइड्रा को ही माना जाता है। साइंटिस्टों का भी कहना है कि हाइड्रा कभी मरता ही नहीं है। मतलब ये मरने का आप कोई विशेष कंडीशन ला के दे दीजिएगा ना, उसको निकाल करके अब तवा पे फ्राई करिएगा तो बेचारा मर ही जाए, लेकिन ऐसे सिंपली पानी में रहता है, ये मरता नहीं है। मतलब बहुत 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 लंबा समय लगता है इसको मरने में। साइंटिस्टों के मेरे हिसाब से, मैंने जो सुना था कहीं पे तो न्यूज़ वगैरह में देखा था कि ये मरता नहीं है, ये अमर जीव में से माना जाता है हाइड्रा। अगला है ऑरिलिया। ऑरिलिया जेलीफिश के ही टाइप का होता है। इसका नीचे में इस टाइप से, मतलब कि स्पंजिया की तरह है ना, स्पंजिया तो नहीं होता है, जैसे फ्लेजिला होता है ना बाकी जीवों में, जैसे हम लोगों ने यूग्लिना में फ्लेजिला देखा था, उसी तरह से ये फ्लेजिला की तरह ही काम करता है। एक्चुअल फ्लेजिला ये नहीं होता है, इसका एक अंग है जिसका काम है ऐसे ऐसे पानी को करना, वेव उत्पन्न करना, जिसके कारण ये चल सके आगे, ठीक है। इसी तरह से एक है समुद्री एनीमोन, ये है नारियल की पैर की तरह लग रहा है, ठीक है ना। ये चारों बगल इस तरह से इसका घिरा हुआ, मतलब कि बाल टाइप का निकला हुआ रहता है, बीच में मुंह रहता है, यहाँ से खाना खाता है, ये उसका पूरा बॉडी है। इसी तरह से कोरल होता है, कोरल समूह में पाया जाता है, महासागर में आपने देखा होगा। सर रियल पिक्चर दिखाइए, तो देखिए हाइड्रा का रियल पिक्चर ये है, ऑरिलिया का रियल पिक्चर ये रहा, समुद्री एनीमोन का असली पिक्चर ये वाला है, और लास्ट ये कोरल का असली पिक्चर ये वाला है, ठीक है। सारे पिक्चर को आप देख लीजिए बारी बारी से। हमारा हाइड्रा हो गया, ऑरिलिया हो गया, समुद्री एनीमोन हो गया और कोरल हो गया। चलिए, तो ये था अपना नाइडेरिया परिवार। समझ में आया आपको? फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला तो ये समुद्री होता है, मतलब ये समुद्र में ही पाया जाता है। इसके शरीर के ऊपरी भाग पे मुख पाया जाता है ना। शरीर के ऊपरी, कहाँ के, शरीर के ऊपरी भाग पे मुख पाया जाता है, जिसको ये याद रहेगा तो ठीक है, हाइपोस्टोम कहा जाता है उस वर्ड को। अगला, ये या तो अकेले रहता है या तो समूह में रहता है, ये द्विस्तरीय होता है। अरे 5-6 लिख दोगे ना एग्जाम में आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं जानकारी के लिए ज़्यादा पॉइंट लिख के रखा हूँ। इसके मुंह के चारों ओर डंस पाया जाता है, वैसे भी ये याद रहेगा, ये अच्छा वाला चीज़ है ना। इसका शरीर जो होता है भित्ति से घिरा हुआ रहता है, अस्थायी श्रम विभाजन होता है, मुकुलन के द्वारा जनन होता है। एग्जाम में लिखने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आप ये वाला बता देना। एग्जाम के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला बता देना, जनन किस विधि से होता है, मुख के चारों ओर स्पर्शक पाया जाता है और इसमें डंस पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है इसमें, ठीक है ना, जो कि एकदम मुख्य पहचान है इसका। वैसे अकेले या समूह में ऐसा बहुत सारा जीव है जो पाया जाता है, ऐसा बहुत सारा जीव मिलेगा जिसके शरीर पे कोशिका भित्ति रहता है ना। मुख के चारों ओर स्पर्शक बहुत कम में पाया जाता है, इसीलिए ये इसका इंपॉर्टेंट वाला हो गया। अस्थायी श्रम विभाजन भी बहुत सारे जीवों में होता है। सॉरी चौक गिर गया, लेने दो, ठीक है ना। तो अस्थायी श्रम विभाजन भी बहुत सारे जीवों में होता है। तो ये था इसका, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका नोट्स बनाना, और मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ दूसरे जगत पे। तो चलिए, नेक्स्ट है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज। नाम बहुत बड़ा सा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। इस टाइप का नाम है बेचारे का। अब क्या करोगे, साधारण सा ही जीव है, पढ़ना तो है ही हमें, बच्चा सा है, कम ही, ज़्यादा कोई विशेषता भी नहीं है। देखो ये सब अविकसित जीव है, हम लोग बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं, हम लोगों के बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन होता है, इन लोगों बेचारे में कुछ होता नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया जाए। इसका शरीर द्विपार्श्व सममित होगा, मतलब यदि इसका बॉडी कुछ इस टाइप का है तो इसको आप काटोगे ना तो बिल्कुल बराबर बराबर हिस्से में कटेगा। द्विपार्श्व सममित मैंने बता रखा है क्या होता है, यानी इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। अगला, इनका शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी त्रिस्तरीय होता है, अर्थात ये थोड़ा सा तो एडवांस हुआ है। अभी तक ना हमारे पास कौन सा आता था, डाइप्लोब्लास्टिक आता था, ये है ट्राइप्लोब्लास्टिक, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं त्रिस्तरीय जीव है ये।
अब त्रिस्तरीय क्या है ये तो समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला, ये परजीवी होते हैं। ज़्यादातर ये जो प्लेटिहेल्मिन्थीज हैं ये परजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे के शरीर पे बैठ के खाता है। जैसे आपके शरीर के माथा पे होता है ना जूं, जिसको आप लोग गांव के भाषा में ढिला भी कहते हो, तो जूं जो होता है, जूं हमारे शरीर पे बैठ के ही हमको खाता है। जैसे पेट में सुना होगा आपने, जोंक हो गया है पेट में, है ना, वो पेट वाला जोंक जो हमारे बॉडी पर निर्भर, वो हम ही को खाता है। तो ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित रह के भोजन ग्रहण करते हैं उसे परजीवी कहा जाता है। तो ज़्यादातर प्लेटिहेल्मिन्थीज परजीवी ही होते हैं, ठीक है ना। कुछ स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, मैंने लिख रखा है कि कुछ स्वतंत्र जीवी हैं, यहाँ पे बताते हैं। ये जो प्लेनेरिया है ये बेचारा स्वतंत्र जीवी है, स्वतंत्र जीवी है। आपको यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए उस प्लेटिहेल्मिन्थीज का नाम बताइए जो स्वतंत्र जीवी है, तो आप बेचारे प्लेनेरिया का नाम दीजिएगा। अगला है, इसके शरीर में देह गुहा नहीं पाया जाता है। देह गुहा वैसे शरीर में पाया जाता है जिस शरीर में बहुत सारा ऑर्गन होता है, मतलब कि शरीर, आप देह गुहा मतलब एक पैकेट मत समझना, जैसे सोच रहे हो कि ये एक पैकेट में पूरा चीज़ पैक है। देह गुहा मतलब एक कवर टाइप का गुफा, मतलब ऐसा टाइप का मोटा सा परत हो, उसमें सामान भरा हुआ हो। इन लोगों का ऐसा नहीं होता, इन लोगों का पूरा शरीर ही भरा हुआ है, ऐसा नहीं कहीं गुफा है उसमें सामान। जैसे हम लोगों के बॉडी का देखिए, हम लोगों का पेट एक तरह से पैकेट है, थैली है, उस थैली में ना आंत रखा हुआ है। इन लोगों का ऐसा नहीं होता, इन लोगों का पूरा बॉडी के अंदर ही सब कुछ भरा हुआ रहता है, यानी इसके शरीर में देह गुहा या फिर सीलोम नहीं पाया जाता। अगला, शरीर का एक भाग चपटा होता है, अर्थात अब देखिए मेरा हाथ है, इधर इधर देखिए चपटा, इधर थोड़ा उठा हुआ है। सोचिए थोड़ा और मोटा होता, अब एक आध मधुमक्खी वगैरह काट लेता तो कैसा होता, ऐसा हो जाता। तो इसका इधर एक ओर से शरीर उठा हुआ रहता है, एक ओर से शरीर पचका हुआ रहता है। वही लिखा है मैंने कि शरीर का एक भाग कैसा होता है, चिपटा होता, चपटा लिखा गया, चिपटा होता है ना। चपटा भी हिंदी वर्ड ही है, चिपटा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आहार नाल केवल मुख द्वारा ही खुलता है। मतलब जैसे हम लोगों का आहार नाल बॉडी के 2 पार्ट से कनेक्टेड होता है ज़्यादातर जीवों का। एक तो जिधर से खाना खाया जाता है, इधर एक तो ये हो गया मुख, दूसरा होता है जिधर से अनडाइजेस्ट खाना को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इन लोगों का आहार नाल सिर्फ मुख में ही कनेक्टेड होता है, मतलब मुख से ही खाना खाएगा और उसी से वापसी अनपचा खाना निकालेगा भी, ठीक है। ये इसका बहुत अच्छा विशेषता हो गया। अगला है कि इसमें श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र अविकसित होता है। मतलब सबसे पहला वाला जो था पॉरीफेरा, वो बिल्कुल ही नालायक था, मतलब कि बहुत ही पुराना जीव था, कुछ विकास सही से हो ही नहीं पाया था, हिल भी नहीं सकता था। उसके बाद जो थोड़ा आया तो सेलेंट्रेटा जो आया, ये थोड़ा सा नाइडेरिया, ये थोड़ा हिल विल पा रहा था, लेकिन इसमें किसी प्रकार का उन सब में कोई तंत्र नहीं था। लेकिन ये जो है प्लेटिहेल्मिन्थीज, ये थोड़ा उससे और विकसित है। आप इस बात का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं, ये त्रिस्तरीय है, यानी एडवांस जीव है, थोड़ा सा एडवांस है। तो इसीलिए ये क्या करता है, इसमें श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र ये सब अविकसित रहता है, यानी पूर्ण रूपेण तो नहीं रहता लेकिन होता है ना। अगला है कि ये उभयलिंगी होते हैं, मतलब कि एक बॉडी में ही मेल और फीमेल दोनों होगा। वैसे शरीर जिसमें नर अलग होता है, मादा अलग होता है, इसे एक लिंगी जीव कहा जाता है। जैसे हम लोग एक लिंगी जीव हैं, हम लोगों में लड़का के बॉडी में लड़का रहेगा, लड़की के बॉडी में लड़की रहती है, मतलब समझ रहे हैं ना। लड़का का अलग बॉडी रहेगा, लड़की का अलग बॉडी रहेगा। लेकिन उभयलिंगी मतलब होता है बाइसेक्सुअल, एक ही बॉडी में लड़का भी हो लड़की भी हो, तो ये लोग उसी कैटेगरी का जीव है। सर कैसे होता होगा, भगवान जाने, हम क्या बताएं। चलो आगे आते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया प्लेनेरिया, बेचारा प्यारा सा बिद्दू सा फोटो है ना, छोटे बच्चे की तरह। वैसे देखा जाए तो बचपन में मैंने बताया था ना कि बचपन में जो होता है ना, ज़्यादातर जब भ्रूण अवस्था में जब बच्चा बन ही रहा होता है, उस समय सारा का सारा जीव लगभग एक ही ऐसा देखने में लगता है। आप चूहा का बच्चा देखिए, आदमी का बच्चा देखिए, मछली का बच्चा देखिए, या कबूतर देखिए, हाथी देखिए, या इंसान का बच्चा देखिए, प्रारंभिक अवस्था में सबका सब एक ऐसा होता है। बाद में हम 10th क्लास में अनुवांशिकता चैप्टर में ये चीज़ आपको बताएंगे, जैव विकास में। बाद में धीरे धीरे विकसित होकर वो चूहा ही रह गया, हम लोग बहुत बड़े चूहा हो गए, ऐसा नहीं, हम लोग इंसान बन गए, है ना। तो प्लेनेरिया कौन है, स्वतंत्र जीवी प्लेटिहेल्मिन्थीज है, मतलब ये जहीं तहीं जाके अपना खाना ग्रहण करेगा। और ये सब जो है बहुत खतरनाक जीव है। नाम देखिए कितना अच्छा है, फेसियोला, है ना, फेसियोला। ऐसे समझना, फेसियोला फेस पे चिपक जाता था, प्लेटिहेल्मिन्थीज प्लेट में चिपक जाने वाला याद रखना, प्लेटिहेल्मिन्थीज। इसका एक साइड चपटा होता है और ये जो है ना इसका मुख होता है, इसी से काट काट के खाता है जीवों को। आपने गांव में रहा होगा तो पानी वाला जोंक का नाम आपने जरूर सुना होगा, बॉडी में चिपक के चूसने लगता है ना, उसी टाइप का ये भी होता है, लेकिन ये वो नहीं है, ठीक है, वो आगे चल के अभी मिलेगा वो। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया हमारा प्लेनेरिया, एक एग्जाम्पल हो गया फेसियोला। अगला आता है टीनिया।
टीनिया को टैप वर्म के नाम से जाना था। आपके पेट में जो जोंक होता है ना, वो भी एक वर्म ही है और ये भी होता है। तो ये हमारे मतलब कि कहाँ पे बोले तो आँख वाँख में कभी देखिएगा, अभी तो अब नहीं होता है, पहले के ज़माने में आँख में बहुत सारा वाइट वाइट सा लिक्विड भर जाता था, आँख खुलता तक नहीं था, उस लिक्विड में ही ये पाया जाता था टीनिया, ठीक है ना। हालांकि कृमि इसको एक तरह से बोला जा सकता है, इस टाइप का वर्ड होता है। नाम याद रखना, टीनिया प्लेटीहेल्मिन्थीज का नूनू है टीनिया, है टीनिया को पहचान भी ना करते हो। प्लेनेरिया को याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीज का। सबका एक आध तो याद जरूर रखना। जैसे मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने साइकन का बनाया था, है ना। तो साइकन था हमारा किसका, पॉडीफेरा का। फिर बाद में आया नाइडेरिया, उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल हमें बताइए कमेंट में, मैं नहीं बता रहा। तीसरा अब हमारे पास आए हैं, तो ये है हमारा प्लेनेरिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका सोच रहे हैं क्या सर, क्या तू था बता दीजिए ना अभी तुरंत ना। हाँ कुछ बच्चे देखो मन ही मन में बोल रहे हैं। तो ये था हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज का। आप कैसे डेफिनेशन लिखोगे, थोड़ा सा इसके बारे में मैं एक बार रिपीट कराता हूँ फिर से। ये जो होता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये द्विपार्श्वसंमित होता है, त्रिस्तरीय शरीर होता है, ये परजीवी होते हैं ज़्यादातर, कुछ स्वतंत्र जीवी भी होते हैं जैसे प्लेनेरिया। इसमें देह गुहा नहीं पाया जाता है, ये इसका शरीर का एक भाग चपटा हुआ रहता है। इसमें आहार का जो है ना, आहार नाल एक ही और मुख में खुलता है। इसमें श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र ये सब ज़्यादा विकसित होता नहीं है और ये उभयलिंगी होता है। सारा सिंपल सा ही है, याद तो आसानी से रह जाएगा, एक एक बार आप देखोगे। इसीलिए मैं हर चीज़ को थोड़ा सा अच्छा से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। एग्जाम्पल में प्लेनेरिया को याद रख लेना, होगा तो फेसियोला को याद रख लेना, नहीं टीनिया तो जरूर याद रहेगा, छोटा सा नाम है। और पिक्चर आप बना देते हो तो आपका कॉपी थोड़ा सुंदर लगने लगता है, जैसे कि सुंदर आप लग रहे हो, स्माइल कर रहे सुंदर है सर। चलो मिटाएं इसको मज़ा आ रहा है, मिटाएं इसको, मिटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो आ गया हमारा तीसरा जगत यानी नीमेटोडा। नीमेटोडा बहुत ही मतलब कि थोड़ा सा उससे एडवांस है, थोड़ा सा देखा हम लोग धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं, मतलब हम लोग नहीं, ये कीड़ा मकोड़ा लोग, समझ रहे हैं ना। तो नीमेटोडा जो है इसका एक और नाम होता है स्केलमिन्थीज। जैसे पिछला था प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये स्केलमिन्थीज है, ठीक है। इसका फेमस नाम तो नीमेटोडा होता है, इसे याद रखना। मैं ट्रिक बता दूंगा अंतिम में इसका, कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका शरीर अखंडित होता है, जैसा कि हम लोगों का बॉडी देख रहे हैं। हम लोगों का बॉडी कैसा है, एकदम एक टुकड़े में है क्या, नहीं। हमारा बॉडी देखिए, हाथ का अलग हड्डी ज्वाइंट है ना, गर्दन का अलग हड्डी ज्वाइंट होता है। इन लोगों का पूरा शरीर ही एक होता है, ठीक है ना, पूरा एक शरीर होता है, यानी अखंडित शरीर होता है। द्विपार्श्वसंमित होता है, मतलब बीच से यदि चीरोगे तो अलग अलग दो पार्ट में बट जाएगा। अगला, ये जो होते हैं लंबे एवं बेलनाकार होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, लंबा लंबा सा पतला सा होता है, बेलनाकार गोल गोल सा होता है, मोटा मोटा सा। और लंबा और गोल होने के कारण इसका नाम है गोल कृमि। जितना भी कृमि देखते हैं इसी का एग्जाम्पल है आपका। सारा कृमि तो नहीं है लेकिन ज़्यादातर कृमि इसी का एग्जाम्पल है। अगला, इसमें नकली देहगुहा यानी मिथ्या देहगुहा पाया जाता है, अर्थात इसके शरीर में ना देहगुहा होता नहीं है लेकिन लगता है कि देहगुहा होने के लिए ना मोटा सा कवर चाहिए। ये खुद ही पतला सा जीव होता है, हल्का सा झिल्ली होता है, उसमें सारा सामान रहता है, तो होता नहीं है देहगुहा, बनने वाला ही होता है, अविकसित देहगुहा कह सकते हैं। इसमें नकली देहगुहा पाया जाता है, इसीलिए इसको कुटसिलोम भी कहा जाता है ना। नकली देहगुहा को क्या कहा जाता है, कुटसिलोम कहा जाता है। इसमें विकसित आहार नाला लिखा गया, सॉरी, विकसित आहार नाल होता है इसमें। विकसित आहार नाल कहने का मतलब इसमें मुख भी होता है, गुदा भी होता है। मुख जिससे खाना खाते हैं, गुदा जिससे खाना निकलता है। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा इसका मुख और यहाँ पे रहा इसका गुदा, बीच में इसका जनन अंग भी होता है, ये जनन अंग। अब देखिए ये अलग है, मतलब कि यहाँ अंगे नहीं, वो अंग है, वो आकार वो उसका रह गया, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा है, अभी जो देख रहे थे हम लोग पिछला वाला, उसमें क्या था कि वो द्विलिंगी थे, है ना। ये एक लिंगी होते हैं, अर्थात ये लड़का मेल बॉडी अलग होगा, फीमेल बॉडी अलग होगा। तो यहीं पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एक लिंगी होता है। इसमें ये जो अंग तंत्र होता है इसका अभाव होता है, यानी इसमें भी विकसित श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, संचार तंत्र, संचार क्या कह सकते हैं, तंत्रिका तंत्र कहो, तंत्रिका तंत्र, इन सब का इसमें अभाव रहता है। तो ये था हमारा नीमेटोडा के बारे में। कुछ खास जानकारी इसके बारे में कि ये एक लिंगी होते हैं, वहाँ भी लिखा होता है। ये जो फलेरिया रोग होता है ना, पैर इतना मोटा सा जो होता है, सुने होंगे बूढ़ा लोगों को, खास करके बूढ़ा बूढ़ियों को होता है फलेरिया। तो फलेरिया इसी के वजह से होता है, नीमेटोडा के वजह से, है ना। याद रखना इसको, नीमेटोडा, टोडा मैंने तोंदा, तोंद में जोंक पाया जाता है, इसे याद रखना, जोंक टाइप का है ना, बुचेड़िया नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। इसको हुकवर्म भी कहा जाता है। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए। फलेरिया रोग का वाहक नीमेटोडा संघ मतलब उपसंघ होता है, ठीक है, फाइलम होता है। तो हम लोग इसको याद रख सकते हैं। आगे इसका एग्जाम्पल देखा जाए, एक सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल जो है ये बुचेरेरिया है, हालांकि हम लोग बुचेड़िया बोल देते हैं इसको, बुचेड़िया है जिसको हुकवर्म कहा जाता है, या एस्केरिस है,
एस्केरिस ये वाला है, बुचेरिया इस टाइप का होता है, ठीक है ना, दोनों एक ही टाइप का होता है लंबा। अब इन लोगों में कैसा डिफरेंस करना है, जोंक देखे हैं ना, जो बारिश के बाद जो ज़मीन से बाहर निकल के सांप की तरह चलता है, पतला सा धीरे धीरे चलता है, नमक डालने पे मर जाता है डांस वांस करके। सर बचपन में डाले थे क्या, हम किसी को डालते देखे थे। चलो समझ में आ गया ना पूरा, ये हल्का सी चीज़ था हमारा नीमेटोडा भी खत्म हो गया। अब आप देखिए बहुत सारा ऐसा जीव है जिसमें सारा का सारा गुण लगभग मिलता जुलता है। तो आपके लिए तो बस थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, 2-4 टॉपिक लिख देना है, उसका एग्जाम्पल बना के फ़ोटो दे देना है। कुछ खास बात जानते हैं तो ये लिख देना है ना। ये क्या है, ये है खास बात। चलिए तो इसको मिटाया जाए, अगले पे चलते। सर इसका ओरिजिनल पिक्चर आपने नहीं दिखाया, तो लो ओरिजिनल पिक्चर ये जो देख रहे हैं ना, ये स्केरिस का पिक्चर है, ये हुकुम का पिक्चर है, दोनों लोग सेम ही दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। हाँ चलो हटे, चलो मिलते हैं तुरंत। तो आ गया हमारा एनीलिडा। अब इसको आप लोग जानते हैं, अभी के बाद जितना भी आएगा वो सारा जाना पहचाना जीव आएगा। वो जितना गया ना, वो चार जो गया इससे पहले वाला, वो चारों का चारों थोड़ा नालायक है, उसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। इन लोगों को आप पहले से ही पहचानते हैं। देखिए इन सब पिक्चर को तो आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। सर पिक्चर तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, आप अपने कॉपी पर बनाओ, आपकी कॉपी पर भी बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, एनीलिडा के बारे में जानना शुरू करते हैं। पहली बात तो याद रखिए, ये ज़्यादातर स्वतंत्र जीवी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं। मतलब कि ये एक जगह से दूसरे जगह जाके खाना भी खाता है, जैसे हमारा केचुआ हो गया। कुछ परजीवी भी होते हैं, जैसे हमारा क्या कहते हैं, जोंक हो गया, वो शरीर में घुस के खाना खा लेता है। जोंक को पहचानते होंगे, नदी वदी में जो है ना हाथ पैर में घुस जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मतलब ये स्वतंत्र जीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, मतलब शरीर के बीच में ये लाइन देख रहे हैं, इसको काट दीजिएगा 2 टुकड़े में बट जाएगा। अगला, ये त्रिस्तरीय शरीर के होते हैं, मतलब इनका शरीर जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, अर्थात इनके शरीर पे 3 जर्म लेयर पाया जाता है। अब 3 लेयर पाया जाता है, मतलब ये विकसित है ना, विकसित है तभी तो हम लोग देख रहे हैं इसको। अगला है स्थल एवं जल दोनों जगह पाया जाता है, मतलब कुछ वैसा है जो जल में पाया जाता है, कुछ वैसा है जो स्थल पे पाया जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें वास्तविक देह गुहा पाया जाता है, मतलब कि इसके शरीर में पतला सा परत होता है, उसके मतलब ऐसा गुफा टाइप का होता है, उसमें सारा सामान मतलब इसका सारा अंग तंत्र जो भी होता है अंदर में सुरक्षित रखा हुआ रहता है। इनका शरीर खंडित होता है, जैसा कि आप टुकड़े में बटा हुआ देख रहे हैं, है ना, ये भी ऐसे करके टुकड़ों में बटा हुआ रहता है। ये भी देखिए टुकड़ों में बटा हुआ, ये भी टुकड़ों में बटा हुआ, यानी इनका शरीर छोटे छोटे खंड से मिलके बनते हैं, है ना। अगला क्या है, इसमें है ना चलने के लिए शूक पाया जाता है अनेक सारा। ये जिसका देख रहे हैं इसको शूक कहा जाता है। इसका जो पैर होता है चलने के लिए छोटा छोटा बहुत सारा शूक पाया जाता है। अगला क्या है, इसमें विकसित तंत्र पाया जाता है, अर्थात पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब तंत्र इसमें बहुत ही अच्छा से काम करता है। मतलब ये अब हम लोगों की कैटेगरी में धीरे धीरे शामिल होते जा रहा है। ये अब आपके आसपास में दिखाई देने वाला जीव है। जैसे कि पहले नेरिस के बारे में जानते हैं, नेरिस को तो आपने आसपास में ज़रूर ही देखा होगा। आप गाँव में इस चीज़ को किस नाम से जानते हैं? सर मैं तो अलग ही नाम से जानता हूँ, नाम बताना आपके क्षेत्र में इस चीज़ को क्या कहा जाता है। वो जो पिक्चर आपको दिख रहा है अभी, है ना, इसको क्या कहा जाता है? तो ये हमारा नेरिस हो गया। कान खजूरा का नाम सुना है ना आपने, कान खजूरा, वही तो नेरिस प्रजाति का जीव है, नहीं मतलब नेरिस उसी को कहा जाता है। अगला समुद्री चूहा। सर चूहा समुद्र में भी पाया जाता है, तो ये समुद्री चूहा एक अलग टाइप का जीव होता है। चूहा के प्रकार का ये बिल्कुल नहीं होता है, ये किसी जलीय जीव में चिपक के उसको खा जाता है, ठीक है ना। ये एनीलिडा का एग्जाम्पल है समुद्री चूहा। वो जो चूहा है वो तो हम लोगों के मेमेलिया प्रजाति का जीव है वो, है ना। अगला है केंचुआ। केंचुआ जिसको आप लोग गांव में सामान्य भाषा में जोंक भी कह देते हो, जो पानी आने पे निकलता है, मट्टी में घुसता है, मट्टी को खाता है, ऊपर में रख देता है, किसान का मित्र भी कहलाता है ना। ये केंचुआ हो गया। अगला जोंक होता है, जिसे गांव में भैंस जोंक के भी नाम से जाना जाता है। आप देखिएगा पानी वानी में जो लोग जाते हैं पेड़ में घुस जाता है, कस के चिपक के खून चूसना शुरू कर देता है। बहुत ही खतरनाक सा लगता है देखने में ये, है ना। ये बहुत खतरनाक जीव भी है, जैसे आपके शरीर में चिपकता है तुरंत उखाड़ के फेंको और वहाँ पे जाके थोड़ा सा सफाई वफाई कर लो, इन्फेक्शन फैला देता है ये। तो ये सारा का सारा जीव है हमारा एनीलिडा संबंधित। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल, इसमें कुछ एकलिंगी भी हैं, कुछ द्विलिंगी भी हैं। जैसे बात करते हैं, ये जो नेरिस होता है ये एकलिंगी होता है, जबकि जो केंचुआ होता है ये द्विलिंगी होता है ना। इसमें मेल फीमेल दोनों पाया जाता है। बचपन से ही आप पढ़ते होंगे केंचुआ द्विलिंगी जीव है, किसान का मित्र कहलाता है, फलाना ढिंगाना। चलो तो ये हमारा एनीलिडा जगत पूरा का पूरा खत्म हो गया। एनीलिडा जगत समझ में आया? सर पिक्चर दिखा दो ना असली वाला। तो असली वाला पिक्चर देखो, नेरिस का पिक्चर ये वाला है, संभाला है, और केंचुआ का पिक्चर यहाँ है, जोंक का पिक्चर ये वाला। ये चारों का चारों इसका असली पिक्चर है। तो समझ में आया क्या? इन चीज़ों को आप फोटो के साथ बनाना कॉपी में, तभी अच्छा लगेगा। हाँ, उस जिस बच्ची ने बनाया पीडीएफ उसको बहुत सारा थैंक यू। आप लोग भी यदि बनाते हैं इस टाइप का तो मुझे पीडीएफ बना के सेंड करिए, ऐसे ही टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगता है देखने के बाद। मैंने बताया बच्चों ने इतने अच्छे से पढ़ा, कितना मस्त लिखा है, आप खुद देख लो,
है ना। चलिए, तो हाँ, उसका PDF डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बोलो ना, पहले वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से करो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा, कर दिया है ना, झूठ मत बोलना। अब ये काम करना है कि आपको अपने दोस्तों में शेयर करना है, ज़रूर से ज़रूर, जुलूल से जुलूल करना। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।